सब विद्यार्थियों को नमो नमः। तो जैसा आप सभी को ज्ञात है कि हमारा जो अध्याय था लौह तुला वो प्रारंभ किया था हमने। तो 7 अवधिया तुला मुस्केर भक्षिता की जो सेठ होता है उस बनिए के पुत्र को कहता है कि तुम्हारी जो तराजू है उसको मुस्केर भक्षिता चूहे खा गए हैं। आगे का जो भाग है वो आज हम प्रारंभ करेंगे। जीर्ण धन आ भो श्रेष्ठिन। जीर्णधन ने कहा कि भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, नास्ति दोषास्ति, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मुस्केर भक्षितेति, कि यदि इसे चूहे खा गए हैं तो इसमें तुम्हारा क्या है, दोष नहीं है। इद्रिगेवायम संसार है, यह संसार ही ऐसा है। न किंचिदत्र शाश्वत अस्ति, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। परम अहम नद्या स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी पर स्नानार्थम स्नान के लिए जा रहा हूँ। गमिष्यामि में गम धातु है और गम का अर्थ होता है जाना। तत्त्वमात्मीय शिशुमेन धन देवमानम मया स स्नानोपकरण हस्तम प्रेष्य इति। तत्त्वमात्यम, तो तुम, इसलिए तुम अपने धनदेव नामक जो तुम्हारा पुत्र है उसको, मया मैंने मेरे, स मैंने साथ, स्नानोपकरणास्तम स्नान की वस्तुएं हाथ में देकर, प्रेष्य मेरे साथ भेज दो। स श्रेष्ठी सपुत्रम उवाच, वह सेठ सपुत्रम उवाच अपने पुत्र से बोला, वत्स बेटा, पितृवयो अयम, तो ये तुम्हारे चाचा हैं। पितृवयम, पितृवयम होता है पिता के समान, तो उसको बोलते हैं चाचा। स्नानार्थम यास्यति, ये तुम्हारे चाचा हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं। तद गम्यतामनेन सार्धम, तुम इनके साथ जाओ, इति, ऐसा। अथासौ वणिक शिशु, अथासौ इस प्रकार, वणिक शिशु बनिए का पुत्र, इस प्रकार वह बनिए का पुत्र, स्नानोपकरणम आदाय प्रहष्टमना तेन अभ्यागतेन स प्रस्थित है। वह स्नान की वस्तुएं हाथ में लेकर प्रहष्टमना प्रसन्न मन से, प्रसन्न मन वाला हो करके, तेन अभ्यागतेन स प्रस्थिता, उस अतिथि के साथ चला गया। तथानुतिष्ठते स वणिक स्नात्वा तम शिशु गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं बृहच्छल्याचाच्छाद सत्वरं गृहमागतः। तदानुतिष्ठते, तब वह, अर्थात तब वह बनिया पुत्र जहाँ पहुँचकर, तथा वणिक पुत्र, तब वह बनिए का पुत्र स्नानात्वा तम शिशु गिरिगुहायां प्रक्षिप्य, वहाँ पहुँचकर और स्नान करके, गिरिगुहायां प्रक्षिप्य, स्नान करके उस शिशु को पर्वत की गुफा में रखकर, तद्वारम, और उसके द्वार पर, उसके दरवाजे पर, बृहच्छिल्या आच्छाद, एक बड़े पत्थर से ढककर, सत्वरम गृहमागता, सत्वम शीघ्रता से घर आ गया। पृष्ठश्च तेन वणिजा भो अभ्यागत, पृष्ठज पूछने पर, अर्थात कि पृष्ठज तेन वणिजा, उस सेठ के पूछने पर, भो अरे, अभ्यागत कथ्यताम कुत्र में शिशुर स्त्वया स नदी गता इति, अर्थात सेठ ने पूछा कि भो अरे अभ्यागत अतिथि, कथ्यताम कुत्र में शिशुर स्त्वया स नदी गता है, अर्थात तुम्हारा, मेरा जो शिशु है, मेरा जो पुत्र है, वह कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर स्नान के लिए गया था। स आ, उसने कहा, नदी तटात शयनेन हता, कि नदी के तट से, शयनेन होता है बाज, हता मैंने हरण कर करके, हर करके, उठा करके ले गया, अर्थात बाज उसे नदी के तट से उठा करके ले गया। श्रेष्ठा, सेठ ने कहा, मिथ्यावादिन, अरे झूठे,
किम क्वचित शेनो बालम हर्तुम शक्नोति, कि क्या बाज कभी बच्चे को उठा सकता है, हरण कर सकता है। स तत्समर्प्य मे सुतम, अर्थात मुझे मेरा पुत्र मेरे को वापस दे दो, अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति, अन्यथा नहीं तो मैं राजकुल में शिकायत करूँगा, निवेदन करूँगा। स आ, उसने कहा, भो सत्यवादिन, कि अरे सत्यवादी, यथा शयनो बालम न नयति तथा मूषका अपि लोह घटिता तुलाम न बक्ष्यन्ति, कि यदि बाज बच्चे को नहीं उठा सकता तथा मूषका अपि लोह घटिता तुलाम न बक्ष्यन्ति, तो चूहे भी लोहे की तराजू को नहीं खा सकते। तदप्रयम में तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि अपने पुत्र को चाहते हो तो मेरी जो तराजू है वो मुझे वापस कर दो। एवं विवदमानो तो द्वापि राजकुलम गतौ, इस प्रकार दोनों विवदमानो विवाद करते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए दोनों राजकुल में चले जाते हैं। तत्र श्रेष्ठी तार सवर्ण प्रवाच, वहाँ पहुँचकर सेठ ने तार सवर्ण ऊंची आवाज में कहा, भो, अरे ए ब्राह्मण्यम, ए ब्राह्मण्यम कर तो तय कि अनुचित है, गलत है, घोर अन्याय है। ए ब्राह्मणम, ए ब्राह्मण, कि घोर अन्याय है, गलत है, अनुचित है। अथ धर्मादि कारणस्तमुचु, भूत समर्पत्याम श्रेष्ठी सुता है, कि हे धर्म के अधिकारी, अरे समर्पिताम श्रेष्ठी सुता है, इस सेठ के बालक से मेरा पुत्र जो है वो मेरे स्पुर्द करिए। तो यहाँ तक आज हमने किया है, आगे का जो शेष भाग है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको साथ साथ करते रहें, और जहाँ पर भी सुक्ति या धातु आती है तो उसको कॉपी पर लिख करके देखेंगे। धन्यवाद।